अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर्स में आज जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक हैवी न्यूक्लियाई दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है जो उसमें एक्चुअल न्यूक्लियाई से मास में भी कम होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी में ज़्यादा होते हैं। सो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन in which a heavy nuclei is break down into two nuclei having a low molecular mass than that heavy nuclei but are more stable। और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, when a nuclei is splitted, जब कोई भी न्यूक्लियाई टूटता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार खारिज होती है। रिएक्शन इज टू मच एक्सोथर्मिक, जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज एंड मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। बहुत से रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं, बहुत से रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन भी बनते हैं। अब वो जो न्यूट्रॉन बनते हैं, अगर आपके पास डिके होने वाला जो न्यूक्लियाई है उसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो वो न्यूक्लियाई क्या करेगा, उन न्यूट्रॉन को भी कैप्चर कर लेगा। जब वो उन न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ज़्यादा डिके का प्रोसेस होगा, ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई पैदा होंगे, ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई पैदा होंगे। और फिर वहाँ से जो न्यूट्रॉन पैदा होंगे, अगर उनको न्यूक्लियाई अगेन कैप्चर करेगा तो फिर टूटना शुरू होगा और फिर और ऐसे ही आपका जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा। एंड सच टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज अ चेन रिएक्शन। इस किस्म के जो रिएक्शन है स्टूडेंट, हम उनको क्या कहते हैं? चेन रिएक्शंस कहते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं ये बताऊंगा अब आप लोगों को, न्यूक्लियर फिशन इज दैट प्रोसेस in which a heavy nuclei is broken into 2 or more nuclei. These nuclei which are produced during fission reaction are more stable but have a lower energy than that of a heavy nuclei. Nuclear fission reaction is an exothermic reaction and large amount of energy is released during this reaction. And during a fission reaction, 2 or more neutron are produced, and if these neutron were captured by again radioactive substance, then again it decay into some other new substance, producing more stable nuclei with the emission of energy and neutron। अब अगर न्यूक्लियाई डिके होगा तो इसी लिहाज से ये रिएक्शन चलता रहेगा। शर्त है कि जो न्यूट्रॉन बना है वो कैप्चर तभी होगा कि अगर आपके पास डिके होने वाला सब्सटेंस क्या है? ज़्यादा। हैवी न्यूक्लियाई जिसने डिके होना है वो क्या है? ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो मैं यही बता रहा हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियाई इनटू 2 और मोर न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई का 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना, टूट जाना। एंड इन फिशन रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर लाइबरेटेड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होती है और साथ में न्यूट्रॉन्स भी पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें यूरेनियम 235 की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से गौर कीजिएगा। अब आप लोगों का टॉपिक लेवल पे स्टार्ट हो रहा है। यूरेनियम 235 व्हेन एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन, जब ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद न्यूट्रॉन इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। When uranium 235 absorb a neutron, when neutron absorbed by a uranium 235, then that neutron provide energy। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी देगा। जब ये एनर्जी देगा तो आप लोगों के पास एक्टिवेटेड यूरेनियम 236 बन जाएगा स्टूडेंट्स। देखें 235 था प्लस न्यूट्रॉन, इसके मास नंबर में 1 का इजाफा हो गया। यूरेनियम 235 से क्या बना? यूरेनियम 236। अब ये यूरेनियम 236 जो है ये डिकोए होगा 2 तरीकों से। डिपेंड करता है कि अवेलेबल एनर्जी कितनी है। अवेलेबल एनर्जी की बुनियाद पर जो है स्टूडेंट्स, वो जो यूरेनियम 236 एक्टिवेटेड जो आपके पास
प्रोडक्ट बना है यूरेनियम 235 का, उसका डिके होने का अमल किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल। ये डिपेंड करता है एनर्जी कितनी मौजूद है, एनर्जी की मिकदार जो अवेलेबल है वो कितनी है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब यूरेनियम 236। अब डिके का अमल सुने स्टूडेंट्स, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट, विच इज अवेलेबल, विच इज प्रोवाइड बाय दिस न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन ने एनर्जी कितनी दी है, एनर्जी थोड़ी दी है या एनर्जी ज़्यादा दी है। तो हमारे पास यूरेनियम 236 को डिके करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 तो आपके पास क्या बन सकता है, बेरियम बन सकता है, क्रिप्टॉन बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आपके पास बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और साथ में 3 न्यूट्रॉन जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और अगर एनर्जी कम अवेलेबल है तो आपके पास स्ट्रोंशियम बनेगा, ज़ीनॉन बनेगा और 2 न्यूट्रॉन पैदा होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल। ये जाहिर करते हैं कि एनर्जी कम है या एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा, जब यूरेनियम ब्रेक डाउन होता है, उसकी फिशन होती है और उससे ये 2 किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं एनर्जी अवेलेबल होने की बुनियाद पर। स्टूडेंट्स कम से कम 2 और 3 या 2.5 न्यूट्रॉन एक रिएक्शन के अंदर पैदा होते हैं। एक रिएक्शन में कम से कम कितने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, 2, 2.5 और 3 न्यूट्रॉन। तो 2.5 को हम 3 ही स्टूडेंट्स काउंट करते हैं कि 3 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फिशन रिएक्शन। और राउंड अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। स्टूडेंट्स कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। रिएक्शन इज टू मच एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात बताता चलूँ मैं आप लोगों को कि अगर तो आपके पास न्यूक्लियाई बना है समालर, यूरेनियम के डिके होने के बाद अगर तो आपके पास जो न्यूक्लियाई बना है वो समालर है, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार खारिज होगी और रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। एक्चुअल से जो एनर्जी स्टूडेंट्स खारिज होती है, एक्चुअल से लार्ज एनर्जी जो खारिज हो रही है उसकी जो मिकदार होती है स्टूडेंट्स वो होती है राउंड अबाउट 1.737 10⁻10 किलो जाउल पर मोल, जो कि स्टूडेंट 6 टाइम्स लार्जर है। लेकिन ये एनर्जी स्टूडेंट्स तब होगा अगर आपके पास इस एनर्जी की मिकदार, ये तब एनर्जी की मिकदार होगी स्टूडेंट्स जब आपके पास जो न्यूक्लियाई बनने वाला है वो समाल होगा। ये न्यूक्लियाई अगर लार्जर न्यूक्लियाई बनेगा तो फिर एनर्जी ये नहीं होगी। जब आपके पास समालर न्यूक्लियाई बनेंगे विच आर मोर स्टेबल, जो स्टेबिलिटी में ज़्यादा होंगे, रिएक्शन इज़ टू मच एक्सोथर्मिक एंड 6 टाइम मोर एनर्जी इज़ अवेलेबल इन दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में 6 गुना ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। और हमें पता है ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमारे पास ये पावर जनरेशन में यूज़ होती है। ये इसका यूज़ है हमारे पास इन पावर जनरेशन, मतलब हाउ यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड इन पावर जनरेशन। कि आप इसको पावर जनरेशन में कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका स्टूडेंट्स यही मेथड है, उसका यही तरीका है। तो अब आप उसे बताएंगे यूरेनियम 235 when absorb a neutron then it make a uranium 236, ये यूरेनियम 236 बन जाएगा। एंड यूरेनियम 236 इज ब्रेक डाउन डिके इनटू 2 वेज डिपेंड अपॉन हाउ मच एनर्जी अवेलेबल। एनर्जी कितनी अवेलेबल है, बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन बने। ये तब है जब एनर्जी ज़्यादा है। आपके पास स्ट्रोंशियम और ज़ीनॉन तब बनेगा स्टूडेंट्स जब एनर्जी कितनी होगी, कम अवेलेबल होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होगा, 6 गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे खारिज होगी। और उसकी मिकदार मैंने बताई आप लोगों को कि 1.737 10⁻10 किलो जाउल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, दीज न्यूट्रॉन विच आर प्रोड्यूस, ये न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स जो पैदा हो रहे हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, इफ ह्यूज मास ऑफ अ न्यूक्लियाई इज अवेलेबल, अगर आपके पास न्यूक्लियाई का ज़्यादा मास अवेलेबल है, देन दीज न्यूट्रॉन वर कैप्चर्ड बाय दीज
हैवी न्यूक्लियाई, तो ये हैवी न्यूक्लियाई क्या करेगा, उस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। जब वो कैप्चर करेगा तो फिर इस लिहाज से और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब रिएक्शन इस तरीके से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स आपके पास, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार खारिज होगी। लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस, जो न्यूट्रॉन पैदा होंगे स्टूडेंट्स उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। एंड रिएक्शन टू मच एक्सोथर्मिक, जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। ये स्टूडेंट्स यही हमें फ़ायदा है किसका, रेडियो एक्टिविटी का। इससे एनर्जी इज़ अवेलेबल, जो हमें एनर्जी मिलती है इज़ यूज इन अ पावर जनरेशन, हम स्टूडेंट्स इसको पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक और तरीका, मेरे पास एक और एग्जांपल है। अगर मैं एटॉमिक बम की बात करूं या हाइड्रोजन बम की बात करूं या मैं केमिकल वेपन्स की बात करूं, तो स्टूडेंट्स केमिकल वेपन कंटेन अ 2 न्यूक्लियाई, chemical weapon contain a 2 unstable nuclei. Number 1 is यूरेनियम 235, ये आपके पास, एंड अदर इज प्लूटोनियम, ये आपके पास स्टूडेंट्स जो अवेलेबल होता है वो होता है प्लूटोनियम Pu 239 एटॉमिक मास के साथ। अब हम करते क्या हैं स्टूडेंट्स, ये प्लूटोनियम हम खुद तैयार करते हैं। ये कैसे तैयार करते हैं हम लोग, यूरेनियम 239 जो है, अब यहाँ पे मैं रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम बोथ ऑफ देम यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स में स्टूडेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हम ये जो हमारे पास प्लूटोनियम है इसको बनाते कैसे हैं, ये किस रिएक्शन के थ्रू पैदा होता है स्टूडेंट्स। व्हेन यूरेनियम 239 इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन, देन इन द फर्स्ट स्टेप यूरेनियम 239 कैप्चर्ड दिस न्यूट्रॉन। यूरेनियम 239 स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा। जब ये इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला यूरेनियम 239 डिके हो जाएगा विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। इसने यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सी एमिशन की है, बीटा एमिशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटा पार्टिकल जो है वो रिलीज हो रहा है, और इस बीटा पार्टिकल के रिलीज होने से जो आपको यहाँ पे सब्सटेंस नया मिला है, देखिएगा यहाँ पे था यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर था और 239 जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, मास नंबर। जब ऐसा हुआ तो आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास बना यूरेनियम 239 से NP नेपच्यूनियम बन गया विद 239 एटॉमिक मास एंड स्टूडेंट्स 93। यहाँ पे इसका जो स्टूडेंट्स मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना है, 93। क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। जब इसने बीटा पार्टिकल को खारिज किया तो इसका एटॉमिक नंबर 239 की 92 की बजाय स्टूडेंट्स कितना हो गया, 93 हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक जब बीटा पार्टिकल एमिशन होती है तो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है। तो ये देखिएगा 92 से क्या बन गया, 93। अब अगले स्टेप में ये जो NP है ये स्टूडेंट्स बीटा एमिशन करेगा अगेन, और ये बना देगा आपके पास प्लूटोनियम। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गया, प्लूटोनियम। दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या मौजूद था, यूरेनियम 238, सॉरी ये आपके पास यूरेनियम 238 है। जब आपने न्यूट्रॉन ऐड किया तो यूरेनियम 239 बना। अब उसके पास ये यूरेनियम 239 क्या कर रहा है, बीटा एमिशन, और ये कन्वर्ट हो रहा है NP में। जब बीटा एमिशन हुई इसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो गया। उससे अगले स्टेप में ये जो आपके पास NP बना था इसने अगेन बीटा एमिशन की, और बीटा एमिशन की मद में इसके एटॉमिक नंबर में 1 का फिर इजाफा हो गया। और जो नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट बन रहा था वो क्या बन रहा था स्टूडेंट्स, प्लूटोनियम। एंड प्लूटोनियम एंड यूरेनियम 235 दीज वर यूज्ड एज इन केमिकल वेपन्स। आप इनको केमिकल वेपन्स में यूज़ करते हैं। ये तो था हमारे पास 2 फिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 था, ये वाला हमारे पास नंबर 2 है जिसमें हमने किसको तैयार किया है स्टूडेंट्स, प्लूटोनियम को, और किसको इस्तेमाल करते हुए, यूरेनियम 238 को, उसमें न्यूट्रॉन डाला 239 बना, वहाँ से NP बना, और उसने फिर बीटा एमिशन की और आपके पास क्या बन गया, प्लूटोनियम। लेकिन नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स जो थर्ड फिशन रिएक्शन है उसमें हम यूरेनियम 233 को जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे हम क्या बनाएंगे, यूरेनियम 233। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, सबसे पहले आपके पास है थोरियम TH, और ये जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स हम इसको तैयार करेंगे किससे, थोरियम से। तो अब जब आप TH में न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो आपके पास
थोरियम 233 बन जाता है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास जो बना, तो ये आपके पास बन गया 233, देखे ना 232 + 1 233। अब अगले स्टेप में इसने क्या किया, ये जो आपके पास TH था उसने जब बीटा एमिशन की तो आपके पास Pa बन गया, जिसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हुआ, या 90 से क्या बना 91, क्योंकि यहाँ पे जो एमिशन हो रही है स्टूडेंट्स वो आप देख रहे हैं कौन सी हो रही है, बीटा एमिशन। और हमें पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब बीटा एमिशन होगी तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होगा। पहले स्टेप में TH में न्यूट्रॉन डाला, उसने एब्जॉर्ब किया, उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो गया। अगले स्टेप में क्या हुआ, उसने बीटा एमिशन की और Pa में चेंज हो गया। अब अगले में क्या होगा, ये भी बीटा एमिशन करेगा और स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, यूरेनियम 233। आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, यूरेनियम 233। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, दो चीज़ें हैं। क्रिटिकल मास क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रिटिकल मास बेसिकली आपके पास फिशन एबल रिएक्शन में जो किसी भी सब्सटेंस का मास रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मास। द मास विच इज रिक्वायर्ड इन अ फिशनेबल रिएक्शन टू सस्टेन द रिएक्शन, रिएक्शन को सस्टेन रखने के लिए कि रिएक्शन कैरिड रहे, रिएक्शन चलता रहे, वो जो मास है उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। और स्टूडेंट्स दो बातें यहाँ पे बता दूँ, क्रिटिकल मास भी दो किस्म का है, या तो सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। स्टूडेंट्स अगर तो आपके पास जो आपके पास क्रिटिकल मास है, जो आपके पास फिशनेबल रिएक्शन में मटेरियल चाहिए, उसका मास क्रिटिकल मास से कम है, तो इसको आप कहते हैं सब क्रिटिकल मास। और सुपर क्रिटिकल मास क्या होगा कि क्रिटिकल मास से अवेलेबल मास क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसे आप क्या कह देते हैं, क्रिटिकल मास। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कही थी कि द न्यूट्रॉन विच आर प्रोड्यूस कैन स्टार्ट अ चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास था यूरेनियम 235 92, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या प्रोवाइड किए, न्यूट्रॉन, यहाँ से न्यूट्रॉन आकर स्टूडेंट्स इससे कोलाइड कर रहे हैं। जब ऐसा होगा स्टूडेंट्स तो अब ये वाला जो यूरेनियम है ये डिके होगा, जब ये डिके होगा स्टूडेंट्स, ये यूरेनियम 236 बन गया आपके पास, ये डिके होगा, ये बना देगा क्रिप्टॉन और ये बना देगा स्टूडेंट्स बेरियम। अब यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन खारिज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 3, ये 3 न्यूट्रॉन है। अब अगर इनको नेक्स्ट में कोई और यूरेनियम जो है वो इसको कैप्चर कर लेगा तो स्टूडेंट्स वो भी यही काम करेगा, वो अगेन क्या बना देगा, क्रिप्टॉन बना देगा, बेरियम बना देगा, और स्टूडेंट्स अगेन यहाँ से क्या पैदा हो जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रिएक्शन है इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, मतलब कि जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं, अगर आपके पास न्यूक्लियाई जो अवेलेबल है जिसने डिके होना है वो ज़्यादा है तो वो उसको कैप्चर करेगा, जब वो कैप्चर करेगा तो आपके पास इस किस्म का चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जो कि सिंपल था कि आपने हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।